हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक एक दो बार देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से उद्योग है जो मुरी में स्थापित है। ऑप्शन यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। आप लोग बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग जो मुरी में स्थापित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तातीपाका तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है, उस राज्य का नाम बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जो तातीपाका तेल शोधनशाला है वह हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बरौनी में, विशाखापत्तनम में, दिग्बोई में, मुंबई में। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि प्रथम तेल परिष्करण जो संयंत्र था वह कहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दिग्बोई हो जाएगा। दिग्बोई में हमारा पहला तेल प्रसंस्करण जो संयंत्र है उसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? जो देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड है वह कहाँ स्थापित है? ऑप्शन यहाँ पे कोलकाता, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गुड़गांव इधर करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव कहाँ पड़ता है यार? हमारा दिल्ली में पड़ता है। गुड़गांव इधर करेक्ट आंसर है। और जो हरियाणा और दिल्ली है उसमें पड़ता है। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एवं महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे पुणे, चेन्नई, जमशेदपुर, गुड़गांव। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पे पुणे इधर करेक्ट होगा। पुणे कहाँ पे है? तो हमारा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुणे फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। मुंबई वाला जो है वहाँ पे है हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? पीसीएस का प्रश्न है, 2015 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन है फिर चेन्नई, बंगलौर, कानपुर, कोयम्बटूर। करेक्ट आंसर बता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलौर। बंगलौर इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, वहां से हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ज्यादा मात्रा में बनती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग, चाय उद्योग, जूट उद्योग। तो चाय उद्योग में सबसे ज्यादा क्या है? महिलाएं कार्यरत रहती हैं। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चाय उद्योग। और वस्त्र उद्योग में क्या है? सबसे ज्यादा मजदूर कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? मजदूर कार्य करते हैं वस्त्र उद्योग में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश होता है? ऑप्शन है फिर दवा व रसायन उद्योग, रंग रोगन उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। बताना है कि वह उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक इसमें पूंजी हमारी लगती है, निवेश होती है। तो लौह उद्योग में सबसे ज्यादा क्या है? पूंजी लगती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आधुनिक लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? ऑप्शन एफ है कुली, बर्नपुर, जमशेदपुर, गोपालपुर। तो यहाँ पे हमारा कुल्टी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल्टी द करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सलेम, विशाखापत्तनम, मंगलुरु, तूतीकोरिन। करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विशाखापत्तनम। इधर करेक्ट होगा, विशाखापत्तनम इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो यह ब्रिटेन के सहयोग से मिलकर बना है, ब्रिटेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में फीतमपुर को किसके लिए माना जाता है? ऑप्शन है जूट, कागज, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो यह ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। क्या है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? ऑप्शन है भिलाई, झरिया, जमशेदपुर, दुर्गापुर। तो हमारे झरिया में क्या है? लौह इस्पात उद्योग नहीं है, जबकि भिलाई में है, जमशेदपुर में है और दुर्गापुर में है। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर, तो ऑप्शन है जूट, रेशम, सीमेंट उद्योग, चमड़ा के लिए। तो जो डालमिया है हमारा डालमिया नगर वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ऑप्शन है पटसन उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग, पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका डी होगा, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग होगा। क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन होगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी नहीं होगा, बी मिस्टेक है। अगला प्रश्न है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन एफ है जामनगर, अंकलेश्वर, नूनामाटी, ट्रॉम्बे। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे जामनगर इधर करेक्ट आंसर होगा, जामनगर इधर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन है जमशेदपुर था, पेरम्बूर, कपूरथला था, पेरम्बूर, हैदराबाद था, पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर। करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट सर, कपूरथला तथा पेरम्बूर इधर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बरौनी। करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर रांची तक करेक्ट आंसर होगा, रांची तक करेक्ट आंसर। बरौनी इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, तेल शोधन उद्योग। तो बरौनी हमारा तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, चितरंजन, पेरम्बूर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। अगला प्रश्न है कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला खान, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। करेक्ट आंसर क्या होगा कानपुर के लिए? तो कानपुर हमारा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र स्थिति पिरम्परी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योगों के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, घड़ी निर्माण के लिए। करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हमारा एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा महाराष्ट्र स्थित जो पिंपरी है।
अगला प्रश्न है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? ऑप्शन जर्मनी, यूके, यूएसए, रूस। तो यह हमारा रूस की मदद से बना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयले की स्थानीय आपूर्ति, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन एफ है VISL यानी भद्रावती को, HSL दुर्गापुर को, HSL भिलाई को, TISC को, CO एंड जमशेदपुर। तो करेक्ट आंसर बताइए, कोयला स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, VISL भद्रावती को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, नून माटी, बरौनी, मथुरा। तो यहाँ पे नून माटी करेक्ट होगा, नून माटी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधनशाला कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? ऑप्शन इंग्लैंड, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी। तो हमारा पूर्व सोवियत संघ जो था उसके सहयोग से बना है। अगला प्रश्न, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? ऑप्शन पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटा नगर। अब ये करेक्ट आंसर क्या होगा? टाटा नगर, टाटा नगर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बोकारो USA, राउरकेला जर्मनी, भिलाई पूर्व सोवियत या USSR, दुर्गापुर UK। तो बोकारो USA के सहयोग से हमारा नहीं स्थापित हुआ है, जबकि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ है, भिलाई USSR के नाम से हुआ है और दुर्गापुर यूके के सहयोग से ब्रिटेन के हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? ऑप्शन है कुल्टी, भद्रावती, बोकारो, दुर्गापुर। करेक्ट, यहाँ पे भद्रावती करेक्ट आंसर हो जाएगा, भद्रावती करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब, पंजाब और तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है एल्युमिनियम, तेल शोधक, चीनी, सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में इस्पात उद्योग, भारत में जो इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ऑप्शन है कोकिंग कोयला, सोरा, रॉक फॉस्फेट, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे इसके लिए है कोकिंग कोयला का आयात किया जाता है जो इस्पात उत्पादन उद्योग है उसके लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चेन्नई को, कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो ये हो जाएगा हमारा कोयम्बटूर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। ऑप्शन उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश। पंजाब एवं हरियाणा में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है उर्वरक खपत होती है, उपभोक्ता राज्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र ऑप्शन है तो ऑप्शन है बर्नपुर, विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा बोकारो इज द करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? बोकारो इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई क्यूरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।